नमस्कार, मैं रजनी चौहान मीडिया फोर्स सपोर्ट न्यूज में आपका स्वागत करती हूं। आइए देखें क्या है आज की खबरों में। देवउठनी एकादशी आज बाजार में बहुत कम पहुंचा गन्ना, उत्पादन हुआ प्रभावित। कोविड के कारण त्योहार मनाने का बदला तरीका। हर वर्ष देवउठनी एकादशी से 3-4 दिन पहले ही गन्ना उत्पादक किसान गन्ना लेकर जिले के हाट बाजारों में पहुंचते रहे हैं। इस बार विपरीत स्थिति बन गई है। गन्ना की सबसे अधिक डिमांड देवउठनी एकादशी पर होती है। घर घर गन्ना समेत अन्य फलों की डिमांड होती है, जिसे पूरा करने बाजार में अन्य जिलों से गन्ना पहुंच जाता है। गन्ना का व्यवसाय करने वालों का कहना है कि मौसम की मार के कारण गन्ना का उत्पादन प्रभावित हुआ है, जिसके कारण ही बाजार में गन्ना नहीं दिख रहा है। क्योंकि फसल कम है गन्ने की, इसी की वजह से थोड़ा सा गन्ना महंगा है। जैसे पिछले साल के मुताबिक इस साल फसल कम है, इसी कारण ज़्यादा बढ़ोतरी नहीं है। 10-5 रुपये का अंतर है, कोई ज़्यादा नहीं है। गन्ना का महत्व क्या रहता है? गन्ना तुलसी विवाह में आवश्यक है। इससे क्या है, तुलसी माता के विवाह जो होता है, इससे मंडप बनता है गन्ने से। और इस साल 2 दिन एकादशी के त्यौहार सुनने को आ रहा है, लेकिन देखिए क्या होता है। वैसे 2 दिन महत्व रहेगा, आज और कल। कुछ लोग आज मान रहे हैं, कुछ लोग कल मानेंगे। दीपावली के बाद हिंदू धर्म में देवउठनी एकादशी का सबसे बड़ा महत्व है। इस दिन से मांगलिक कार्य गांव-गांव में मड़ई मेला को लेकर लोगों में उत्साह शुरू हो जाता है। वहीं किसान खेतों में लगी धान की फसल काटने के बाद मिजाई कर फुर्सत हो जाते हैं। इससे बाजारों में हलचल शुरू हो जाती है। कोविड के कारण जहां अब तक त्योहारों का तरीका बदला रहा, वहीं देवउठनी एकादशी पर भी इसका असर देखने को मिलेगा। खासकर गन्ना उत्पादकों का इस त्योहार में सबसे अधिक मुनाफा होता है, लेकिन मौसम की मार की वजह से उत्पादन प्रभावित होने से उन्हें नुकसान उठाना पड़ रहा है। पहले तो बता दें आपको कि कार्तिक मास में देवउठनी एकादशी इसका नाम है। एकादशी के दिन कार्तिक मास में शालिग्राम भगवान तुलसी माँ का विवाह होता है संध्या के समय में। हर आदमी, हमारा हिंदू जो धर्म के लोग हैं, हिंदू धर्म वाले लोग हैं, वो सब इसको बड़े अच्छे भाव से मनाते हैं। और ये जो गन्ना का आप पूछे हैं कि गन्ना का क्या महत्व होता है, सब शीतलता है, एक शुभ होता है। गन्ने का रस का मिठास होता है, जिसको कहते हैं हर एक के जीवन में मिठास हो, मिठास घुले, शीतलता हो, इसलिए इसका महत्व माना जाता है। गन्ने का है, पुष्प का है, और हर प्रकार के लोग अन्न हैं, फल फूल है, सब चीज़ मिष्ठान है, सब इकट्ठा करके, वस्त्र है, बर्तन है, सब चीज़ जो जैसे पूजा करवाते हैं उस प्रकार से उसका श्रृंगार करते हैं। जैसे शादी विवाह हमारे आपके बीच में होता है, हमारे बहन बेटियों का, उसी प्रकार से माँ तुलसी का और भगवान शालिग्राम भगवान का विवाह शुभ मुहूर्त में संपन्न किया जाता है। तुलसी पूजा जो है अपन लोग आज के दिन इसलिए मनाते हैं क्योंकि तुलसी का पूजा होता है, तुलसी विवाह होता है घर में, और मांगलिक कार्य जो है घर में अच्छे से पूजा वूजा की जाती है। देवउठनी एकादशी के साथ इस मात्र 3 वैवाहिक मुहूर्त हैं। अधिकांश शादियां होनी हैं, लेकिन बाजार में खरीदी के लिए गांव-गांव से पहुंचने वाले लोग दूरी बनाए हुए हैं, जिसके कारण दीपावली के बाद बाजार से रौनक कम हो गई है। मीडिया फोर्स सपोर्ट के लिए राम कुमार के साथ ईश्वर राठिया की रिपोर्ट। सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क पहनना सुनिश्चित कराने चलेगा अभियान, उल्लंघन पर होगी कार्रवाई। कलेक्टर किरण कौशल ने समय सीमा की साप्ताहिक बैठक में दिए सख्त निर्देश। दुकानों पर कोविड प्रोटोकॉल का पालन दुकानदारों की जिम्मेदारी होगी। दीपावली के त्योहारी सीजन के बाद कोरोना संक्रमण को तेजी से फैलने से रोकने के लिए समय सीमा की साप्ताहिक बैठक में विशेष चर्चा हुई। कलेक्टर किरण कौशल ने शहर में बेपरवाह और बिना मास्क व सोशल डिस्टेंसिंग का पालन किए लोगों को कोरोना से निडर होकर घूमने पर गहरी चिंता जताई। कलेक्टर ने प्रशासन और नगर निगम के अधिकारियों को सघन अभियान चलाकर कोविड प्रोटोकॉल का उल्लंघन करने वाले लोगों पर सख्त कार्रवाई करने के निर्देश बैठक में दिए। कोविड वायरस के संक्रमण को रोकने के लिए पूरे जिले में बिना मास्क के घरों से निकलना प्रतिबंधित किया गया है। बिना मास्क के घूमने वाले लोगों के खिलाफ कार्रवाई तेज की जाएगी। बिना मास्क के पाए जाने पर प्रति व्यक्ति 100 रुपए का जुर्माना वसूला जाएगा। कलेक्टर ने निर्देशित किया कि त्योहारी सीजन के बाद कोरोना संक्रमण के बढ़ने की आशंका को देखते हुए दुकानदारों को अपनी दुकानों पर अधिक लोगों को एक साथ एक समय में इकट्ठा करने की मनाही होगी। खरीदी बिक्री के दौरान सोशल फिजिकल डिस्टेंसिंग का पालन करना अनिवार्य होगा। न्यूज डेस्क मीडिया फोर्स सपोर्ट।
पत्नी ने पति पर किया जानलेवा हमला। पति के शराब पीने और जुआ खेलने की लत बना जानलेवा हमला का कारण। और जुआ खेलने की लत के कारण पत्नी के साथ हुए विवाद में पत्नी ने अपने पति के गले में चाकू घोंप दिया। इस घटना से मोहल्ले में सनसनी फैल गई। सिटी कोतवाली थाना क्षेत्र के वार्ड क्रमांक 4 के इंदिरा नगर दुरपा रोड मोहल्ला निवासी 26 वर्षीय तस्लीम पर उसकी पत्नी रुकैया ने जानलेवा हमला करते हुए चाकू गले में घोंप दिया। इस घटना में पति लहूलुहान हो गया, जिसे उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया। मोहल्ले वासियों की माने तो हसदेव नदी के पुल के पास स्थानीय लोगों और बाहरी लोगों के द्वारा सुबह से रात तक जुआ खेला व खिलाया जा रहा है। जुआरियों को पुलिस द्वारा पकड़ने के वक्त नदी नालों में छलांग लगा देने और बाद में गंभीर हादसा सामने आने की वजह से पुलिस ने ऐसे संवेदनशील स्थानों पर छापामार कार्रवाई से लगभग किनारा कर लिया है, जिसका पूरा लाभ जुआरी उठा रहे हैं। तस्लीम की पत्नी का कहना है कि वह आए दिन शराब के नशे में और जुआ खेलकर घर लौटने के बाद विवाद और मारपीट करता है। मंगलवार की रात को भी शराब के नशे में वह जुआ खेलकर घर लौटा तो ऐतराज करने पर गाली गलौज करते हुए पत्नी से मारपीट करने लगा। इस दौरान बात बढ़ी और रुकैया ने सब्जी काटने वाले चाकू से तस्लीम के गले पर 2 बार वार कर दिया। इसके बाद ही सीने में भी 5 बार वार किया। इस घटना को लेकर मोहल्ले में हड़कंप मच गया। घटना की सूचना पर सिटी कोतवाली पुलिस मौके पर पहुंचकर घायल तस्लीम को उपचार के लिए धर्म अस्पताल में भर्ती कराया। इसमें रुकैया बानो करके पत्नी है और तस्लीम अली करके पति है। ये दोनों के बीच में आपस में विवाद था शराब पीने के बात को लेकर, और पत्नी इसी बात से पति पर जो सब्जी काटने का जो चाकू होता है उससे वार कर दी, जिससे गले के पास में सामान्य चोटें आई हैं, जिस पर एमएलसी कराया गया है और वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। सिटी कोतवाली पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है। मीडिया फॉर सपोर्ट के लिए राम कुमार की रिपोर्ट। कोरबा जनपद सीओ के खिलाफ अब सचिवों ने खोला मोर्चा। स्थानांतरण की मांग को लेकर कलेक्टर को सौंपा ज्ञापन। 1 सप्ताह में मांग पूरी नहीं होने पर दी हड़ताल की चेतावनी। कोरबा जनपद पंचायत कार्यपालन अधिकारी SS रात्रे के खिलाफ जनपद उपाध्यक्ष के बाद अब पंचायत सचिवों ने मोर्चा खोलते हुए हटाने की मांग को लेकर कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा है। सचिव संघ की मांग है कि जनपद CEO को अन्यत्र स्थानांतरण जल्द किया जाए। 1 सप्ताह में मांग पूरी नहीं होने पर सचिवों ने काम बंद कलम बंद कर अनिश्चितकालीन हड़ताल में जाने की चेतावनी दी है। प्रदेश पंचायत सचिव संघ कोरबा ब्लॉक इकाई ने जनपद CEO पर अभद्र व्यवहार और मानसिक प्रताड़ना का आरोप लगाया है। कलेक्टर को सौंपे ज्ञापन में लिखा है कि संघ के कई सचिवों का बार बार वेतन रोककर उन्हें परेशान किया जा रहा है। कुछ लोगों द्वारा सचिवों के खिलाफ झूठी शिकायत करा जांच के आदेश CEO द्वारा दिए गए हैं। झूठी शिकायत की आड़ में सचिवों को परेशान किया जा रहा है। हम आपको बता दें, इससे पहले जनपद पंचायत कोरबा की उपाध्यक्ष कौशल्या देवी वैष्णव ने CEO की शिकायत मुख्यमंत्री तक की थी। मामले की शिकायत पर राज्य महिला आयोग ने भी संज्ञान लिया था। हमारे सचिव संघ ब्लॉक इकाई कोरबा की ओर से जो समस्या है, उनके हमारे बीच में जो बैठक में समस्या बताए हैं, उन्हीं को हम लोग कलेक्टर महोदय के यहाँ सौंपने के लिए आए। क्या मांगे हैं, क्या मांगे? हमारे जनपद सीओ के द्वारा अभद्र व्यवहार और निर्माण कार्य के संबंध में वेतन रोकने का बात करके हमारे पास धमकी देती थी, और साथ में कई सचिवों से ये उनको ट्रांसफ़र करने का भी, सस्पेंड करने का भी बात करते हैं। अभी आप लोग मांग पत्र जो रखे हैं, अगर इस पर मांग आप लोग की पूरी नहीं होती तो आगे की रणनीति आपका क्या रहेगा? काम बंद कलम बंद करके हम लोग धरना प्रदर्शन करेंगे। इसमें आपको समर्थन का आपके जिला अध्यक्ष से भी मिला है क्या? जिला अध्यक्ष जी से भी समर्थन मिला। मीडिया फॉर सपोर्ट के लिए राम कुमार की रिपोर्ट। बुलेटिन में अब वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। मिलते हैं ब्रेक के बाद। जीएसटी सस्ता हुआ या महंगा, बाजार का सामान। इस दिवाली काफी कुछ लेना है, पर महंगाई देख कुछ न कुछ छूट ही जाता है। और घर सजाना हो तो सबसे ज्यादा जरूरी, चलो राजस्थान हैंडलूम आपसे वादा करता है, हम घर सजाने में हैं आपके साथ इस दिवाली। ऐसी महंगाई में हमने कमाने की नहीं, अपने ग्राहकों का साथ निभाने की सोची है। नई चमक,
नए तौर तरीके और नई वैरायटी के साथ आपके लिए तत्पर एक कदम हम आपके और बढ़ा चुके हैं और आपके आने का इंतजार तहे दिल से कर रहे हैं। आइएगा जरूर, क्योंकि हमारा रिश्ता वही, सोच नहीं। पता राजस्थान हैंडलूम, पुराना बस स्टैंड, कोरबा। सर्व सुविधा युक्त दंत चिकित्सालय विवेक डेंटल क्लिनिक, बेस्ट हाइजीनिक क्लिनिक, स्पेशलाइज्ड डेंटल सर्जन डॉक्टर विवेक रंजन महतो, बीडीएस स्पेशलाइज्ड डेंटल सर्जन। हमारी उपलब्ध सुविधाएं: कंप्यूटराइज्ड ओपीजी मशीन, डेंटल एक्सरे, दांतों की सफाई और ब्लीचिंग अल्ट्रासोनिक स्केलर द्वारा, क्राउन एवं ब्रिज, फिक्सिंग दांत, सभी प्रकार के क्राउन, मेटल व सेरेमिक, कॉस्मेटिक फिलिंग, टेढ़े मेढ़े दांत व बाहर निकले दांतों का इलाज फिक्स स्टेट वायर तकनीक द्वारा, सिंगल सेटिंग रूट कैनाल ट्रीटमेंट, 32 सेट, डेंटल इम्प्लांट, बिना अगल बगल के दांत घिसे फिक्स दांत लगाने की सुविधा, फिक्स 32 लगवाने की सुविधा, डेंटल इम्प्लांट, फिक्स दांत, सभी प्रकार के दांत, स्मार्ट कार्ड व राशन कार्ड द्वारा इलाज में 15 से 25% की छूट। क्लिनिक का पता सिटी सेंटर मॉल के बाजू में, पावर हाउस रोड, कोरबा। संपर्क करें 9098052888, 7067299991, 9981510543। दिशा मोबाइल दिवाली से पहले दिवाली वाला ऑफर, आज से लेकर दीपावली तक इनाम ही इनाम, 0 डाउन पेमेंट, बजाज फाइनेंस कराने पर 5000 रुपए तक का कैशबैक ऑफर, सैमसंग फाइनेंस ऑल ओवर इंडिया। फाइनेंस अब बिना किसी दूरी के किसी भी पते वालों को फाइनेंस सुविधा उपलब्ध। सभी कंपनी के मोबाइल पर 5% से 20% तक डिस्काउंट। अब लाएं कोई भी पुराना मोबाइल और पाएं 500 से 10,000 तक एक्सचेंज एक्स्ट्रा बोनस। ओप्पो, वीवो, नोकिया, रेडमी, रियलमी के मोबाइल सबसे कम दाम में। हमारा पता शारदा विहार, रेलवे क्रॉसिंग के सामने, विश्वकर्मा फर्नीचर के बगल में, पावर हाउस रोड, कोरबा। मोबाइल नंबर 9753018500, 8253008253। राहुल टेलीकॉम, कोरबा में सबसे बड़ा मोबाइल सफर सिर्फ राहुल टेलीकॉम में। सिर्फ आधार कार्ड और पैन कार्ड लाइए और मोबाइल ले जाइए। प्रत्येक मोबाइल फाइनेंस कराने पर पाएं आकर्षक उपहार एवं 3000 रुपए तक का कैशबैक। ऑनलाइन से भी सस्ता ग्रेट एक्सचेंज ऑफर। पुराना मोबाइल लाइए और नया मोबाइल ले जाइए। इस दीपावली आप जीत सकते हैं LED टीवी, वॉशिंग मशीन, गोल्ड कॉइन जैसे 30 प्राइज सिर्फ और सिर्फ राहुल टेलीकॉम में। बजाज फिनसर्व, HDB फाइनेंशियल सर्विसेज, सैमसंग फाइनेंस 0% पर। सैमसंग, ओप्पो, वीवो, MI, रियलमी, OnePlus सहित सभी कंपनियों के मोबाइल उपलब्ध। हमारा पता ब्रांच 1, शॉप नंबर 1516, पुष्पांजलि कॉम्प्लेक्स, निहारिका टॉकीज के सामने, कोरबा। ब्रांच 2, शॉप नंबर 7, शॉपिंग सेंटर, मेडिसिन सेंटर के बाजू, सेक्टर 5, बालको नगर, कोरबा। संपर्क करें 9098888901। स्वर्ण मंदिर ज्वेलर्स, हमारे यहाँ सोने चांदी एवं 1 ग्राम गोल्ड पॉलिश की सभी प्रकार के आभूषण उपलब्ध हैं। बैंगल्स, नेकलेस, पायल, बिछिया इत्यादि। हमारा पता शॉप नंबर 3, महानदी विस्तार कॉम्प्लेक्स, निहारिका, कोरबा, छत्तीसगढ़। संपर्क करें 9907690791, 8982819053। NXT डिजिटल का दीपावली ऑफर, बॉक्स एक्सचेंज ऑफर, DTH का डिश LNB रिसीवर, बॉक्स रिमोट, LED एडाप्टर कंप्लीट सेट देने पर NXT MPG4 बॉक्स, हाई क्वालिटी पिक्चर, हाई क्वालिटी साउंड के साथ 451 चैनल, NXT 24 लोकल चैनल के साथ बिल्कुल फ्री। नया कनेक्शन लगाकर दिया जाएगा। लोकल न्यूज भी साथ में। अबले भरपूर मनोरंजन, न बारिश न मौसम के बदलने से प्रसारण में कोई परेशानी और न ही सर्विसिंग की समस्या। तो आज ही लगाएं NXT डिजिटल और उठाएं दीपावली ऑफर का लाभ। संपर्क करें फिल्म सैटेलाइट एंड केबल टीवी, मोबाइल नंबर 7754901786 और 9630307395। कोरबा
कोरबा में पारिवारिक विवादों को सुलझाने व उत्कृष्ट कार्य करने पर कोरोना काल में महिला परिवार परामर्श केंद्र के समाज सेविकाओं का एसपी अभिषेक मीणा ने किया सम्मान। पुलिस अधीक्षक कार्यालय कोरबा में मीटिंग हॉल में पारिवारिक विवादों में वर्ष 2020 कोरोना काल के समय महिला परिवार परामर्श के समाज सेविकाओं आशा वासन, प्रेमिला वासन, चंद्रबाला शुक्ला, शाहिदा कुरैशी, हामिदा बेगम, उमा बंसल, प्रियंका तिवारी, सुषमा पांडे उत्कृष्ट कार्य करने के लिए एसपी अभिषेक मीणा के द्वारा प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया गया। एसपी कीर्तन राठौर ने बताया कि महिला सेल में कार्यरत अधिकारी कर्मचारी द्वारा उत्कृष्ट कार्य करने के लिए एसपी अभिषेक मीणा के द्वारा प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया गया। अपने जो महिला सेल परामर्श केंद्र जो है स्थापित है जिला स्तरीय, उसमें जो समाज सेवा से के क्षेत्र से जुड़े हुए जो महिला हैं वो लोग भी हमारे जो महिला सेल के जो अधिकारी कर्मचारी हैं उनके साथ मिल करके जितने भी जिला स्तरीय क्षेत्र अपना जो महिला और पुरुष के बीच में पति पत्नी के बीच में जो पारिवारिक विवाद आते हैं उनका सलाह के लिए एक परामर्श केंद्र बनाया गया है। उसके जो सभी सदस्य हैं उनके द्वारा इस वर्ष जो कोरोना काल के दौरान भी उल्लेखनीय उत्कृष्ट कार्य किया गया है, तो उसके लिए आदरणीय एसपी सर के द्वारा सभी जो महिला सेल के सदस्य हैं और जो समाज सेविका हैं जो लगातार इस क्षेत्र में जुड़े हुए हैं और अच्छे कार्य कर रहे हैं उनको पुरस्कृत करने के लिए एक प्रशस्ति पत्र दिया गया। सम्मान समारोह में जिले के अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक कीर्तन राठौर, निरीक्षक पौरुषपुर रेंज, स्टेनो के पांडे, सूबेदार भुवनेश्वर कश्यप एवं परिवार परामर्श केंद्र के सभी अधिकारी कर्मचारी उपस्थित रहे। मीडिया फॉर सपोर्ट के लिए ईश्वर राठिया की रिपोर्ट। संवेदना परिवार ने लेमरू पंचायत के ग्राम जामभाटा में दिवाली के बाद और ठंड से बचाव के लिए कंबल, कपड़े और मिठाई बांटी। अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक कीर्तन राठौर हुए शामिल। जैसा नाम वैसा काम को लगातार जरूरतमंदों के बीच पहुंचकर संवेदना संस्था दिनचर्या के सामान बांट रहे हैं। ठंड ने दस्तक दे दी है, ऐसे में दूरस्थ पहाड़ी क्षेत्र में रहने वाले संरक्षित जनजाति पहाड़ी कोरबा और बिरहोर बाहुल्य लेमरू पंचायत के गांव जामभाटा में संवेदना की टीम दिनचर्या के सामान के साथ पहुंचे। बच्चे, बूढ़े और महिलाओं को कपड़े, ठंड से बचने कंबल और मिठाई जिले के अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक कीर्तन राठौर ने संस्था की तरफ से प्रदान किए। साथ ही गांव वालों को स्वास्थ्य से संबंधित बातें बताई। कोरबा युवाओं को नौकरी के लिए आवेदन करने के लिए कहा और उनका उत्साहवर्धन किया। संवेदना टीम को बहुत खुशी हुई जब वहां के सड़कों को देखा कि लोगों के द्वारा कच्ची सड़क अच्छे से बना दी गई है। जब संवेदना परिवार पहली बार जामभाटा पहुंचे थे तब वहां सड़क नहीं थी और 3 किलोमीटर का सफर पैदल तय किया था। आज वहां पर कच्ची सड़क बनकर तैयार हो गई है। इस बार गांव वालों को दीपावली की मिठाई क्रांति चंद्रा, आभा नामदेव, पल्लवी की तरफ से प्रदान की गई। संवेदना परिवार के श्रीजीत नायर, जितेंद्र सारथी, बद्री, नागेश चंद्रा, जिलेश्वर महंत, प्रवीण, संजीव खाखा, देवा युगल, महिलाओं में पुष्पा, नीलम, स्नेह, रानी मानिकपुरी, पूनम का महत्वपूर्ण सहयोग रहा। मीडिया फॉर सपोर्ट के लिए ममता साहू की रिपोर्ट। एसटीपीपी विस्तार परियोजना के भूविस्थापित नौकरी की मांग को लेकर राखड़ डैम में ही बैठे धरने पर। एसटीपीपी विस्तार परियोजना 500 मेगावाट के राखड़ डैम से प्रभावित ग्रामीण नौकरी, रोजगार सहित अन्य समस्याओं को लेकर राखड़ डैम के पास धरने पर बैठ गए हैं, लेकिन प्रबंधन ने अभी तक वार्ता की पहल तक नहीं की। इससे ग्रामीणों में रोष व्याप्त है और अब आंदोलन तेज करने की चेतावनी दिए हैं। छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत उत्पादन कंपनी के हसदेव ताप विद्युत संयंत्र के विस्तार परियोजना के राखड़ डैम में ग्राम डिंडोलभाटा, छिरहुट, डोडकधरी, बिरवट व पंडरी पानी गोपालपुर के किसानों की भूमि अधिग्रस्त की गई है। 269 खातेदारों की भूमि में राखड़ डैम व पाइपलाइन बिछाई गई है। प्रबंधन ने आधे लोगों को ही नौकरी दी, लेकिन बचे शेष लोगों को अभी तक नौकरी नहीं मिली है। इससे लोगों में नाराजगी बनी हुई है। ग्रामीणों का कहना है कि प्रबंधन द्वारा लगातार टाल मटोल की नीति अख्तियार की जा रही है। अधिकारी कभी कागजात रायपुर विद्युत कंपनी मुख्यालय स्वीकृति के लिए भेजने की बात कहते हैं तो कभी जल्द ऑर्डर निकलने की बात कहते हैं। मार्च माह में 7 भू विस्थापितों का शारीरिक परीक्षण किया गया, पर अभी तक नौकरी नहीं दी गई। प्रभावित ग्रामीण अपनी समस्या लेकर राखड़ डैम के पास धरने में बैठ गए हैं। जानकारी होने पर
नगर पंचायत छुरी के पूर्व अध्यक्ष गोविंद सिंह राजपूत मौके पर पहुंचकर उनकी समस्याएं सुनी। ग्रामीणों ने बताया कि मंगलवार को तहसीलदार के पास एसटीपीपी के अतिरिक्त मुख्य अभियंता लहरे समेत अन्य अधिकारियों ने वार्ता करने का आश्वासन दिया था, पर कोई भी अधिकारी नहीं पहुंचा। सीएससीबी वालों ने हमारे आदिवासी भाइयों के साथ, गरीब जनता के साथ यहाँ पर छल किया है, वो बड़ा ही दुर्भाग्यपूर्ण है। और अनवरत 4 साल 5 साल से ये हड़ताल चल रही है, रुक रुक के चल रही है, पर इसका समाधान नहीं। एनटीपीसी है, इसे अपने सीएससीबी समाधान करने में बिल्कुल असफल है। और हम चाह रहे हैं कि किसी भी तरीके से इसका समाधान निकले और आम जनता को, आदिवासी भाइयों को, भू विस्थापितों को न्याय मिले, पर इसमें किसी प्रकार से कोई ठोस और सार्थक पहल नहीं की जा रही है। अगर इस प्रकार से लोग उपेक्षा करते रहेंगे तो इसका बहुत गंभीर परिणाम सामने आएगा। और जिन मुद्दों को लेकर के इन्होंने हड़ताल किया है, उस मुद्दे तक हमको तो पहुंचना ही पहुंचना है। इन्होंने खातेदारों का, भूस्वामियों का किसी प्रकार से परवाह नहीं किया है। जमीन को बालात छल करके, ठग करके, बहला करके, फुसला करके इन्होंने जमीन को लिया इनसे, और आज नौकरी देने के बारे में ये लोग मौन हैं और दुनिया भर के बहाना बना देते हैं, समय पर टाइम पास करते हैं, बैठक करेंगे बोलते हैं। इनके जो सी हैं, ऊपर के जो डंगनिया रायपुर के जो अधिकारी हैं, किसी प्रकार से इंटरेस्टेड नहीं है। और यदि ये परंपरा चलती रही, कोई समाधान न रहा और हड़ताल चलता रहा, तो हड़ताल को उग्र होने में, शांति भंग होने में कोई देर नहीं है। शांति भंग हो जाएगी और पूरी जवाबदारी मैनेजमेंट की होगी। जमीन अधिग्रहण होने व नौकरी नहीं मिलने से उनके सामने जीविकोपार्जन की समस्या बनी हुई है। आंदोलनकारियों का कहना है कि मांग पूरी नहीं की जाती है तो आंदोलन का विस्तार किया जाएगा। जनपद पंचायत उपाध्यक्ष गोविंद सिंह का कहना है कि विद्युत कंपनी प्रबंधन ने प्रत्येक खातेदारों को एक नौकरी देने का वायदा किया था, पर कुछ लोगों को ही नौकरी दी। शेष लोग नौकरी के लिए भटक रहे हैं। टाल मटोल की नीति अपनाने के साथ ही गरीब आदिवासियों को नौकरी देने में कोई मनसा नहीं है। हमने पहले इन लोगों को सूचना दी सीएससीबी वालों को कि हम लोगों का नौकरी करके, तो इन लोग कई बार जो है ऐसे आंदोलन कराया, लेकिन किसी को नौकरी नहीं दिया और कुछ लोगों को दिया गया है, बाकी शेष बचे हुए हैं। और सभी को जिस समय जमीन अधिग्रहण किए उस समय जो है जमीन नौकरी देने का वादा किया था कि हम लोग सभी प्रत्येक खातेदार को एक नौकरी देंगे, ऐसा करके बोले। लेकिन ये टाल मटोल करके आज तक हमारे गरीब आदिवासी लोगों को घुमाया जा रहा है, जिसकी वजह से परेशान उग्र होकर के अभी 1 तारीख से धरना प्रदर्शन में बैठे हुए हैं यहाँ पे, और आज 24 तारीख हो गया, लेकिन अभी तक सीएससीबी के द्वारा कोई जो है आश्वासन नहीं दी गई है। और हम चाहते हैं कि अगर ऐसी स्थिति रहे तो आगे तक आंदोलन चलता रहेगा और हम जितने जो है 9 बिंदुओं का मांग किए हैं उसमें पालन होगा, तभी हम हड़ताल को यहाँ से तोड़ेंगे। ये हम लोगों का गांव वाले, पूरे गांव डिलोल भाट, इधर 5-7 गांव हैं, सभी गांव के लोग, प्रभावित गांव के लोग जो है यहाँ पर बैठे रहेंगे। मीडिया फोर्स सपोर्ट के लिए राम कुमार की रिपोर्ट। कोरबा में बालको से गढ़ुप्रोड़ा तक बनेगी प्रधानमंत्री सड़क। पर्यटन स्थल सतरेंगा, बोट क्लब व रिसोर्ट जाने लोगों को होगी सहूलियत। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत बालको से गढ़ुप्रोड़ा तक जिले का पहला 2 लेन मार्ग का निर्माण किया जाएगा। 37 किलोमीटर लंबी सड़क के लिए केंद्र सरकार ने 30 करोड़ की स्वीकृति पर मुहर लगा दी है। सड़क निर्माण कार्य जुलाई-अगस्त तक पूरा हो जाएगा। कोरबा ब्लॉक के वनांचल रहवासियों के लिए अच्छी खबर है कि बालको रुमगढ़ा से गढ़ुप्रोड़ा तक 37 किलोमीटर सड़क निर्माण किया जाएगा। जिले की एकमात्र ऐसी सड़क है जो 100 से अधिक छोटे बड़े गाँव को शहर से जोड़ती है। पूर्व निर्मित PMGSY सड़क में यात्री बसों का संचालन होता है। अब जबकि शासन ने सड़क निर्माण का निर्णय ले लिया है, ऐसे में गढ़ुप्रोड़ा ही नहीं बल्कि अजगर बहार से होते हुए कछार, पांथा, बांगो मार्ग में आवागमन सुगम होगा। इसी तरह सतरेंगा देवपहरी मार्ग में आवागमन सुलभ होगा। ये जो सबसे बड़ा जो है यहाँ पे माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने इसको उद्घाटन किए हैं सतरेंगा बोटिंग क्लब का, तो वहाँ पे अच्छी सड़क देने के लिए ना वो बालको सतरेंगा रोड ये निर्माण देंगे। हमारा प्रयास है कि उसको जो जुलाई-अगस्त तक पूरा कर लेंगे। लागत उसका है 30 करोड़ का है, उसका अनुबंध 22 करोड़ का। PMGSY 3 से है, सेंट्रल बस स्टेट फंड का। वर्तमान सड़क की दशा पर गौर किया जाए तो यह जर्जर हो चुकी है। सड़क निर्माण से न केवल आवागमन में सहूलियत होगी बल्कि वन परिक्षेत्र भी संरक्षित होगा।
आवागमन के संसाधनों में वृद्धि होने से लोगों को सुविधा होगी। बारिश के दौरान क्षेत्र में लगने वाले हाट बाजार बंद हो जाते हैं। नए सड़क के अस्तित्व में आने से साप्ताहिक बाजारों का संचालन जारी रहेगा। मीडिया फॉर सपोर्ट के लिए राम कुमार की रिपोर्ट। बुलेटिन में वक्त है एक छोटे से ब्रेक का, मिलते हैं ब्रेक के बाद। जीएसटी जीएसटी जीएसटी, सस्ता हुआ या महंगा, बाजार का सामान। इस दिवाली काफी कुछ लेना है, पर महंगाई देख कुछ न कुछ छूट ही जाता है। और घर सजाना हो तो सबसे ज्यादा जरूरी, चलो राजस्थान हैंडलूम आपसे वादा करता है, हम घर सजाने में हैं आपके साथ इस दिवाली। ऐसी महंगाई में हमने कमाने की नहीं, अपने ग्राहकों का साथ निभाने की सोची है। नई चमक, नए तौर तरीके और नई वैरायटी के साथ आपके लिए तत्पर एक कदम हम आपके और बढ़ा चुके हैं और आपके आने का इंतजार तहे दिल से कर रहे हैं। आइएगा जरूर, क्योंकि हमारा रिश्ता वही, सोच नहीं। पता राजस्थान हैंडलूम, पुराना बस स्टैंड, कोरबा। सर्व सुविधा युक्त दंत चिकित्सालय विवेक डेंटल क्लिनिक, बेस्ट हाइजीनिक क्लिनिक, स्पेशलाइज्ड डेंटल सर्जन डॉक्टर विवेक रंजन महतो, बीडीएस स्पेशलाइज्ड डेंटल सर्जन। हमारी उपलब्ध सुविधाएं: कंप्यूटराइज्ड ओपीजी मशीन, डेंटल एक्सरे, दांतों की सफाई और ब्लीचिंग अल्ट्रासोनिक स्केलर द्वारा, क्राउन एवं ब्रिज, फिक्सिंग दांत, सभी प्रकार के क्राउन, मेटल व सेरेमिक, कॉस्मेटिक फिलिंग, टेढ़े मेढ़े दांत व बाहर निकले दांतों का इलाज फिक्स स्टेट वायर तकनीक द्वारा, सिंगल सेटिंग रूट कैनाल ट्रीटमेंट, 32 सेट डेंटल इम्प्लांट, बिना अगल बगल के दांत जिसे फिक्स दांत लगाने की सुविधा, फिक्स 32 लगवाने की सुविधा, डेंटल इम्प्लांट, फिक्स दांत, सभी प्रकार के दांत, स्मार्ट कार्ड व राशन कार्ड द्वारा इलाज में 15 से 25% की छूट। क्लिनिक का पता सिटी सेंटर मॉल के बाजू में, पावर हाउस रोड, कोरबा। संपर्क करें 9098052888, 7067299991, 9981510543। दिशा मोबाइल दिवाली से पहले दिवाली वाला ऑफर, आज से लेकर दीपावली तक इनाम ही इनाम, 0 डाउन पेमेंट, बजाज फाइनेंस कराने पर 5000 रुपए तक का कैशबैक ऑफर। सैमसंग फाइनेंस ऑल ओवर इंडिया। फाइनेंस अब बिना किसी दूरी के किसी भी पते वालों को फाइनेंस सुविधा उपलब्ध। सभी कंपनी के मोबाइल पर 5% से 20% तक डिस्काउंट। अब लाएं कोई भी पुराना मोबाइल और पाएं 500 से 10,000 तक एक्सचेंज एक्स्ट्रा बोनस। ओप्पो, वीवो, नोकिया, रेडमी, रियलमी के मोबाइल सबसे कम दाम में। हमारा पता शारदा विहार, रेलवे क्रॉसिंग के सामने, विश्वकर्मा फर्नीचर के बगल में, पावर हाउस रोड, कोरबा। मोबाइल नंबर 9753018500, 8253008253। राहुल टेलीकॉम, कोरबा में सबसे बड़ा मोबाइल सफर सिर्फ राहुल टेलीकॉम में। सिर्फ आधार कार्ड और पैन कार्ड लाइए और मोबाइल ले जाइए। प्रत्येक मोबाइल फाइनेंस कराने पर पाएं आकर्षक उपहार एवं 3000 रुपए तक का कैशबैक। ऑनलाइन से भी सस्ता ग्रेट एक्सचेंज ऑफर। पुराना मोबाइल लाइए और नया मोबाइल ले जाइए। इस दीपावली आप जीत सकते हैं LED टीवी, वॉशिंग मशीन, गोल्ड कॉइन जैसे 30 प्राइज सिर्फ और सिर्फ राहुल टेलीकॉम में। बजाज फिनसर्व, HDB फाइनेंशियल सर्विसेज, सैमसंग फाइनेंस 0% पर। सैमसंग, ओप्पो, वीवो, MI, रियलमी, OnePlus सहित सभी कंपनियों के मोबाइल उपलब्ध है। हमारा पता ब्रांच 1, शॉप नंबर 1516, पुष्पांजलि कॉम्प्लेक्स, निहारिका टॉकीज के सामने, कोरबा। ब्रांच 2, शॉप नंबर 7, शॉपिंग सेंटर, मेडिसिन सेंटर के बाजू, सेक्टर 5, बालको नगर, कोरबा। संपर्क करें 9098888901। स्वर्ण मंदिर ज्वेलर्स, हमारे यहाँ सोने चांदी एवं 1 ग्राम गोल्ड पॉलिश की सभी प्रकार के आभूषण उपलब्ध हैं। बैंगल्स, नेकलेस, पायल, बिछिया इत्यादि। हमारा पता शॉप नंबर 3, महानदी विस्तार कॉम्प्लेक्स, निहारिका, कोरबा, छत्तीसगढ़। संपर्क करें 9907690791, 8982819053। NXT डिजिटल न्यू MPEG 4 बॉक्स, जिसमें हाई क्वालिटी पिक्चर, हाई क्वालिटी साउंड के साथ 451 चैनल का प्रसारण। NXT MPEG 4 बॉक्स
में साथ में देखिए लोकल न्यूज, छत्तीसगढ़ी चैनल और 24 NXT लोकल बकेट नॉन स्टॉप प्रसारण 1250 रुपए का बॉक्स पुराने ग्राहकों को मात्र 500 रुपए में दिया जा रहा है। तो आज ही NXT डिजिटल से जुड़े और उठाएं मौके का फायदा। संपर्क करें फिल्म सैटेलाइट एंड केबल टीवी। मोबाइल नंबर 7745901786 9630307395। कोल इंडिया में आगामी 26 नवंबर को होने वाली देशव्यापी हड़ताल को लेकर कोल इंडिया के चेयरमैन ने हड़ताल को अवैध घोषित के बयान को एटा के श्रमिक नेता दीपेश मिश्रा ने गैर जरूरी व हास्यास्पद बताया है। देश के 10 श्रमिक संगठनों ने केंद्र सरकार जन विरोधी व मजदूर विरोधी नीतियों के खिलाफ 26 नवंबर को कोयला उद्योग सहित अन्य उपक्रमों में एक दिवसीय देशव्यापी हड़ताल का ऐलान किया है। कोल इंडिया के चेयरमैन प्रमोद अग्रवाल ने इस हड़ताल को अवैध घोषित करते हुए कोयला मजदूर को हड़ताल में न जाने की बात करते हुए हड़ताली कर्मचारी पर दंडात्मक कार्रवाई के तहत काम नहीं तो वेतन नहीं की बात कही है। इस संबंध में एटक के दीपेश मिश्रा ने कहा कि कोल इंडिया के चेयरमैन का हड़ताल को अवैध घोषित करना एक गैर जरूरी बयान है। हिंदुस्तान के 125 वर्षों के इतिहास में आज तक तमाम वैज्ञानिक प्रक्रिया अपनाने के बावजूद किसी भी हड़ताल को अवैध घोषित नहीं किया गया। इस तरह हड़ताली कर्मियों का वेतन कटौती करना हास्यास्पद है। श्रम बाजार में श्रमिक अपना श्रम बेचता है, उसके एवज में उसे भुगतान होता है। 26 नवंबर के हड़ताल में कर्मी स्वेच्छा से अपना श्रम नहीं बेचेगा तो वेतन कटौती का सवाल ही पैदा नहीं होता। केंद्र सरकार के जन विरोधी और मजदूर विरोधी नीतियों के खिलाफ देश के 10 श्रम संगठनों ने 26 नवंबर को एक दिवसीय राष्ट्रव्यापी हड़ताल का ऐलान किया है। इस बीच कोल इंडिया के चेयरमैन प्रमोद अग्रवाल ने इस हड़ताल को अवैध घोषित करते हुए कोयले कर्मचारियों का वेतन कटौती की बात कही है। हमारा इस संबंध में कहना है कि कोल इंडिया चेयरमैन का ये बयान जो है काफी हास्यास्पद है और गैर जरूरी है, क्योंकि ये बात तय है कि हिंदुस्तान के 125 वर्ष के इतिहास में किसी भी हड़ताल को जो है वैध नहीं माना गया है। और जहां तक वेतन कटौती की वो बात कर रहे हैं तो हम कहना चाहते हैं कि श्रम बाजार में श्रमिक अपना श्रम बेचता है, उसके बदले उसको वेतन भुगतान होता है। तो उस दिन जो है 26 नवंबर को देश का मेहनत कश वर्ग जो है अपने श्रम को स्वेच्छा से नहीं बेचेगा, तो हड़ताल में वेतन कटौती की बात करना जो है ये उचित नहीं है। हम जो है हमारे इस संबंध में कहना है कि कोल इंडिया चेयरमैन जो है कोयला मजदूरों को जो है धमकाना चाहता है, उस्काना चाहता है। हम उनके इस बयान का जो है हम निंदा करते हैं। न्यूज डेस्क मीडिया फॉर सपोर्ट। मीडिया फॉर सपोर्ट न्यूज की इस बुलेटिन में बस इतना ही। न्यूज अपडेट के लिए जुड़े रहें हमारे यूट्यूब चैनल, फेसबुक, टेलीग्राम, इंस्टाग्राम, ट्विटर को सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट करना ना भूलें। नमस्कार।